Hello friends, this is our first class of class 10th CBSE board and here we will discuss the full pattern of NCERT. That means हम लोग यहाँ पे NCERT का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर, और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे चैप्टर वाइज, और आपके जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनको भी यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स, और जिसमें सबसे पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। एक्चुअली चैप्टर का नाम तो है रियल नंबर्स, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, बट दिस बिलोंग्स टू नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स किससे बिलोंग करता है गाइस? नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए रियल नंबर्स आर द नंबर्स which includes all types of rational numbers, irrational numbers, fractions, decimals, integers, whole numbers, natural numbers, you can say prime numbers, composite numbers, and odd and even numbers also. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अभी तक क्लास 9 तक जितने भी नंबर्स के बारे में आप पढ़े हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, जितनी भी चीजें आप लोगों ने क्लास 9 तक पढ़ी है। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं, नंबर्स पर होने वाले ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ऑल द थिंग्स विल डिस्कस हियर। ओके, फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ मींस जो भी चीजें हम लोग नंबर के साथ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपको पता है कि नंबर्स का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट नंबर्स वी आर नथिंग। सपोज इफ यू आर गोइंग टू परचेज सम क्लॉथेस, देन व्हाट विल यू से देयर इफ यू हैव नो नंबर्स? तो आप क्या कहेंगे कि मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं कहना है आपको। यू हैव टू टेल देयर द क्वांटिटी कि आई नीड 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स या 2 मीटर ऑफ क्लॉथ्स या फिर 1 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपको करनी पड़ेंगी। तो वहां पे आपका ये जो 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर वी आर जस्ट टेलिंग टू टेल समथिंग, जस्ट लाइक वी आर गोइंग समवेयर। अगर हमें कहीं जाना है तो आई थिंक वी नीड टू एक्सप्रेस आवर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो वहां पे किलोमीटर्स में अगर एक्सप्लेन करते हैं अपने डिस्टेंस को, तो उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए होता है। विदाउट नंबर वी आर नथिंग। ओके गाइस, तो नंबर्स की नीड हमें बहुत होती है, हर एक स्टेप पे हमें नंबर चाहिए होते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी नंबर सिस्टम। तो आइए रियल नंबर्स के बारे में देखा हमने इतना कुछ, अब आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स इन डिटेल। देखिए जो नंबर सिस्टम है अपना ना, दिस कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। रियल नंबर सिस्टम कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन इज रियल नंबर and the second one is imaginary numbers. अब ये imaginary numbers क्या होते हैं? ये आप लोग के लिए बहुत ही नई चीज है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। That's why we will not discuss it more. ठीक है, पहले हम लोग imaginary numbers की बात कर लेते हैं। देखिए imaginary numbers जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं। सपोज -1 इन स्क्वायर रूट, -2 in square root or -36 in square root, okay, or -59 in square root. All the negative integers you will write, and if you are going to take the square root of that integers, then you will say those numbers are
imaginary numbers, because math says this type of numbers does not exist. आप खुद ट्राई कर सकते हो कि -1 का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। -2 का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे और -36 का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर कहते हैं कि -36 का स्क्वायर रूट -6 है, तो यू आर रॉन्ग। जस्ट लेट मी जस्टिफाई इट। If you say that -36 square root is -6, then you are definitely wrong, because if you just get the square of both sides, you will here get means if you just square both sides, you will get here -36 and here 36. Both numbers are not equal. That's why -6 is not the square root of -36. So this type of numbers does not exist in mathematics. But still we can assume this type of numbers and perform some operations that will be discussed in class 11th 12th. Okay, तो ये जो क्लास 11th 12th में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर्स में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आते हैं हम लोग रियल नंबर्स पे, बिकॉज इमेजिनरी नंबर्स इज नॉट इन आवर सिलेबस। सो लेट्स टॉक अबाउट रियल नंबर्स। यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ओके गाइस, अब देखिए रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स में मेनली 2 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और दूसरा होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल एंड इरेशनल की बात हम लोग करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग इरेशनल की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स की बात जब भी आएगी आपके माइंड में ये बात आती है कि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन का जस्ट अपोजिट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल 2 टर्म्स याद रखने हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, sometimes it is known as non recurring, non terminating। तो नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये टाइप है डेसिमल्स का, ये टाइप है डेसिमल्स का। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके इरेशनल नंबर्स में आते हैं, जस्ट लाइक 2.2020020002। इस तरीके से अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये, और नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक पैटर्न बन जरूर रहा है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इरेशनल नंबर्स में जो भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो सब इंक्लूड होंगे। इसके अलावा आपका जो पाई है, पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि अगर पाई की वैल्यू लिख दी जाती है 22/7 या 3.14, तो ये दोनों नंबर जो है ये आपके रेशनल होंगे, ना कि इरेशनल, बिकॉज दीज टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर पाई की ओरिजिनल वैल्यू की बात करेंगे तो ये मिलियन प्लेसेस तक जाती है, पॉइंट से मिलियन प्लेसेस तक जाती है। दैट्स व्हाई पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। ओके गाइस, देखिए आगे यहाँ पे कुछ ऐसे इंटीजर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कुछ ऐसे इंटीजर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे मतलब जैसे 36 नाउ रूट 36 की बात करेंगे तो ये आपका रेशनल में आ जाएगा, क्योंकि रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका रेशनल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रूट 24 लिख ले, रूट 2 लिख ले, रूट में 5 लिख ले या रूट में 7 लिख ले, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अभी अपनी अगली क्लासेस में हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर कैसे होता है या रूट 5 इरेशनल नंबर कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, पाई एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर
इंटीजर्स कह लीजिए या नंबर्स कह लीजिए, डजंट मैटर। तो इस तरीके से आपने अभी इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपने शुरू से यानी कि अपनी बेसिक क्लासेस से एक डेफिनेशन पढ़ी है, रियल नंबर्स सॉरी रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि ये q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, why should the q not be 0। देखिए यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू गेट इट एज नोट्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स and very soon we are going to provide its notes also. After completing the chapter you can download the notes from our website. I will give you the link in the description. Okay, तो देखिए यहाँ पे क्या है, p अपॉन q की वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को if we divide any number by 0 it will give you an infinite term. You can check yourself, अगर आप 5 को भी डिवाइड करते हैं 0 से तो आप हमें बताएं कि 0 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा। I think it is not possible to divide 5 with 0, so it will give a result that is infinite. Okay, यहाँ पे आपको infinite मिलता है जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं। That's why q should not be 0। तो आइए हम बात करते हैं। आप देखिए डेफिनेशन का केवल इतना ही मतलब नहीं है कि p की वैल्यू कुछ होनी चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हो सकती है, ऐसा ही केवल नहीं है, आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की तो इसमें क्या क्या आता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जितने भी इंटीजर्स होते हैं मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर 0, वो सभी आते हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शंस होंगे ऑल फ्रैक्शंस विल ऑकर इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके बाद कुछ डेसिमल्स। अब ये डेसिमल्स जो होंगे वो कौन से डेसिमल्स होंगे, देखिए डेसिमल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स के डेसिमल होते हैं आपके। दो, पहला होता है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, अभी टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है, टर्मिनेटिंग का तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में एक और टाइप होता है जिससे यहाँ पे दो टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग। तो अभी जैसे हमने बात करी थोड़ी देर पहले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां से आपको याद आ जाएगा कि दिस इज नॉट द टाइप ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज द टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। सो आपका जो रेशनल नंबर होगा वो कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की तो उसमें क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे एंड सम ऑफ डेसिमल्स। सम मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये दो टाइप्स के डेसिमल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका ये जो रेशनल नंबर्स का डिस्कशन है ये भी कंप्लीट होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इंटीजर्स या फ्रैक्शन या डेसिमल को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिखते कैसे हैं। सपोज कोई इंटीजर है, मान लीजिए -5, दिस कैन बी रिटन एज -5 अपॉन 1। ओके गाइस, सो देखिए यहाँ पे -5 is just behaving like p and 1 is just behaving like q. That's why we can say that -5 is a rational number. ओके, इसके बाद देखिए बात करते हैं, सपोज 2 की बात करते हैं। 2 क्या है, 2 is also a rational number because it can written as 2 upon 1. If you talk about any fraction, suppose 5 upon 7, so 5 can be written as p and 7 can be written as q. That's why it is 5 upon 7, that is p upon q. It can be represented in the form of p upon q. That's why fractions also includes in the rational number. Again we are going to talk about decimals, in which first we will talk about terminating decimals. Just see, if 0.2 is written here, it can be written as 1 upon 5, and if 0.007 is written here, it can be written as 7 upon 100. So all these numbers in decimal which are terminating, we can write in the form of p upon q. That's why they are rational numbers.
अगर हम बात करते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज वी आर गोइंग टू राइट 0.3333, दैट मींस 0.3, but it can be written as 1/3, and suppose we are writing 0.66666, this can be written as 6/9, that means 2/3. That's why these are also rational numbers. तो अभी रेशनल नंबर्स में क्या क्या पढ़ा, रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे एंड डेसिमल्स आएंगे, और डेसिमल्स में भी सारे डेसिमल्स नहीं आएंगे, हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को छोड़ देते हैं, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीजर्स एंड देन fractions and decimals we will discuss in our further classes when we just give the statement that when we just read the chapter, sorry, and fractions and decimals will discuss when we will read fundamental theorem of arithmetic. Then I will tell you more about decimals and terminating, repeating and non-terminating, everything. I will tell you more about them in our further classes. So now we are going to discuss about integers. So integers देखिए क्या होते हैं, integers are the numbers which includes negative numbers and positive numbers and zero. देखिए integers जो होते हैं, integers में आपका पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जीरो आता है और नेगेटिव नंबर्स आते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव की, तो इन्हें हम लोग नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं, बीच में जीरो को रख लेते हैं एंड लेफ्ट साइड में हम लोग माइनस यानी नेगेटिव वाले नंबर्स को रखते हैं. ठीक है, और ये कहां तक जाता है, टिल इनफाइनाइट जाता है ये. इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं इधर आगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स की, तो ये राइट साइड में आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, दिस विल गो टू द इनफाइनाइट. ओके गाइस, सो ये है आपका इंटीजर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में. देखिए जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, दैट मींस काउंटिंग नंबर्स. ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, दैट मींस काउंटिंग नंबर्स. और ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये इन्हीं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, तो ये यहां पे हम लिख सकते हैं इसको नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, एंड इन काउंटिंग यू कांट से एनीथिंग दैट इट इज -1, इट इज -2, इट इज -3. ठीक है, सपोज कि आप 4-5 लोग हैं, वहां पे अगर आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, तो आप क्या काउंट करेंगे, 0 या -1 या -2 या -3, ऐसा नहीं काउंट कर सकते ना. दैट्स व्हाई वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स लेंगे, दैट मींस काउंटिंग नंबर्स, और वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इट विल गो टू द इनफाइनाइट. तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है. तो जब भी आप काउंटिंग शुरू करते हैं कहीं भी, तो आप 1 से काउंटिंग करते हैं, वेदर यू आर काउंटिंग द कैश और यू आर काउंटिंग द पर्सन और एनीथिंग. ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में देख लिया कि ये क्या होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल नंबर्स, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा अपना इसमें, होल नंबर्स. देखिए जब हम नेचुरल नंबर्स के सेट में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड डेटा या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हैं यहाँ पे. तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डेटा का 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो जब लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, ये जो नया सेट बनेगा, ये क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टिल इनफाइनाइट. ये क्या बनेगा, दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स. ये क्या है गाइस, सेट ऑफ होल नंबर्स है. ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स के बारे में फुल डिस्कशन किया. और आइए थोड़ा सा इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं. आई थिंक देयर विल बी मोर क्लियर. देखिए एक छोटा सा बॉक्स में ले रहा हूं, यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने लिखा है एन दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. मतलब इस बॉक्स में हमने क्या ले लिया, सारे नेचुरल नंबर्स को ले लिया
1 to इनफाइनाइट। इसके बाद फिर इस बॉक्स में ही इस बॉक्स को एक बड़े बॉक्स में रखते हैं। इस बड़े बॉक्स में हमने होल नंबर्स को रखा। इस बड़े बॉक्स में हमने किसको रखा? होल नंबर्स को रखा। ठीक है, तो देखिए होल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। इसके बाद देखिए एक और बड़ा सा बॉक्स लेते हैं हम और इसमें रखते हैं किसको हम लोग? इंटीजर्स को। तो देखिए इंटीजर्स में आपके होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों आएंगे, इसलिए इस बॉक्स में आपका ये दोनों नंबर भी आ रहा है। एंड आफ्टर दैट we will make another box which will belong to rational numbers। ये किससे बिलोंग करेगा? रेशनल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Q से लिखा है रेशनल नंबर्स को। Q इज द रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑफ रेशनल नंबर्स। और इसके बाद एक अलग से बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, जिसमें हम लोग इरेशनल नंबर्स को पुट करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को पुट करेंगे। एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया मुझसे। जेड से शो करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स को किससे शो करते हैं गाइस? जेड से शो करते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हमने एक अलग बॉक्स में रखा, क्योंकि इरेशनल नंबर इन सब से थोड़ा सा अलग होता है। और अगर इन दोनों के लिए हम एक बड़ा सा बॉक्स बना लें तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द बॉक्स ऑफ रियल नंबर्स। दिस इज द बॉक्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए अब आप ध्यान से समझ सकते हैं, रियल नंबर्स में आपके रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। इरेशनल के अंतर्गत इंटीजर्स आते हैं और इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों आते हैं। तो आई थिंक इट इज मोर क्लियर टू यू टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द नंबर्स। सो गाइस, लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद Euclid's division lemma and Euclid division algorithm with definition and example, everything. Okay guys, thank you.